जब आप सड़क पर चल रहे हों तो आपको यह क्यों सोचना चाहिए कि कोई महिला है या पुरुष? आपको क्या मतलब कि किसी की पैंट के अंदर क्या है? महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करते रहने की जरूरत नहीं है। हमें मानव अधिकार कहना चाहिए और महिलाएं उसका हिस्सा हैं, बस इतना ही। ये महत्वपूर्ण है कि दुनिया में स्त्रीत्व उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना दुनिया में पुरुषत्व है। सदगुरु जी, आपको दुनिया की महिलाओं की तुलना में, अन्य देशों की महिलाओं की तुलना में भारतीय महिलाओं में कौन सा गुण नजर आता है? सबसे अच्छा और सबसे सुंदर गुण क्या है भारतीय महिलाओं में? एक अकेला आप गुण। मुझे परेशानी में डालना चाह रहे हैं? वो किस तरह से अलग है और दुनिया भर की दूसरी महिलाओं की तुलना में वो किस तरह से श्रेष्ठ है? देखिए, मुझे नहीं पता हम सिर्फ महिलाओं पर ही फोकस क्यों कर रहे हैं। हम हमेशा महिलाओं को फोकस में रखते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वो या तो सही हो सकती हैं या गलत, और बेशक पुरुष सही होते हैं। तो क्योंकि हम हमेशा सही होते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि ये सही किस्म की महिला है या गलत किस्म की। आपको समझना चाहिए, कारण चाहे जो भी हो, प्रकृति ने महिला को ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, बच्चे को जन्म देने की और बच्चे के जीवन के शुरुआती जीवन पर गहरा असर डालने की। और जब हम बच्चे के बारे में बात करते हैं तो ये मत सोचिए कि मामला सिर्फ प्रजनन का है। आप और मैं उसी की वजह से यहां हैं। तो हमारा ये अस्तित्व एक महिला के शरीर में शुरू हुआ था। यानी अगर आपका सामान्य जन्म हुआ है, मेरा सामान्य हुआ है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो कहीं और से आए हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर आपका सामान्य जन्म हुआ है तो हमारा जीवन एक महिला के शरीर में शुरू हुआ था। और आज पुरुष या महिला होने के साधारण जैविक कारकों को हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जब आप सड़क पर चल रहे हों तो आपको यह क्यों सोचना चाहिए कि कोई महिला है या पुरुष? आपको क्या मतलब कि किसी की पैंट के अंदर क्या है? यह आपका काम नहीं है। केवल बाथरूम और बेडरूम में इसका महत्व होना चाहिए, कहीं और नहीं। काम करने की जगहों पर, सड़क पर, जहां भी हम हों, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई पुरुष है या महिला? आप उन्हें एक इंसान के रूप में क्यों नहीं देख सकते? मेरे ख्याल से हम इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो बहुत खराब माहौल पैदा कर रहा है। यानी कि हम लगातार शरीर के अंगों को लेकर पागल रहते हैं। यही वजह है कि हम लोगों को उनके लिंग के आधार पर पहचानना जारी रखते हैं। आप लोगों को उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी क्षमताओं, उनकी योग्यता से नहीं, बल्कि बस उनके लिंग के आधार पर पहचान रहे हैं। यह दुनिया को देखने का सही तरीका नहीं है। हमारे जीवन के कुछ पहलुओं के लिए लिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी जीवन के लिए आपके पास कितना दिमाग है यह महत्वपूर्ण है। आप कितने सक्षम हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंग सिर्फ कुछ खास रिश्तों में ही मायने रखता है। बाकी रिश्तों में लिंग का ख्याल आना ही नहीं चाहिए। सिर्फ तभी समानता होगी। कोई जरूरत नहीं है महिला अधिकारों के बारे में बात करते रहने की जरूरत नहीं है। हमें मानव अधिकार कहना चाहिए और महिलाएं उसका हिस्सा हैं, बस इतना ही। तो भारतीय महिला के बारे में क्या मैं अभी बोलूं? इस देश में लंबे समय से हमने कई शानदार चीजें पोषित की हैं,
लेकिन कई गलतफहमियों के कारण इन शानदार चीजों ने भी बहुत भयानक रूप ले लिया। जब मैं कहता हूं इसने भयानक रूप ले लिया, तो कई साधारण चीजें जो महिला की सुरक्षा के लिए की गई थीं, उनकी खुशहाली के लिए की गई थीं, समय के साथ भेदभावपूर्ण हो गई हैं और उन्होंने शोषण का बहुत भयानक रूप ले लिया है। हमें पीछे मुड़कर यह देखना चाहिए कि क्यों ये छोटी छोटी चीजें बनाई गई थीं। अगर हम इनका समाधान नहीं करते तो पश्चिमी दुनिया पूरे उन्माद में है, क्योंकि वो पुरुष और महिला को बराबर बनाना चाहते हैं। इनका बराबर होना जरूरी नहीं है। समान अवसर ठीक है। किसी महिला से वही काम करने की उम्मीद करना जरूरी नहीं है जो एक आदमी कर रहा है। तब प्रकृति ने जो लिंग भेद बनाया है उसका क्या मतलब है? It's important, the feminine in the world is as important as the masculine in the world. ये महत्वपूर्ण है कि दुनिया में स्त्रीत्व उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना दुनिया में पुरुषत्व महत्वपूर्ण है। लेकिन आज समानता के नाम पर महिलाएं आपकी स्थिति में आ रही हैं, यानी वो पुरुषों की तरह बर्ताव करना शुरू कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में सफल होने का यही एकमात्र तरीका है। सफल होने का एकमात्र तरीका है कि वो आदमियों की तरह बर्ताव करें। आप देखते होंगे आजकल महिलाएं भी ऐसे करती हैं। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं तब आपने महिलाओं को सच में गुलाम बना लिया है। अगर आप दुनिया में स्त्रीत्व को महत्व नहीं देंगे तो सारी सौम्यता चली जाएगी। आपका घर भी बाजार जैसा हो जाएगा। ऐसा पहले ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। लोग शादी से पहले ही समझौता कर रहे हैं, जब हम अलग होंगे तो इस घर में किसे क्या मिलेगा। हाँ, विवाह पूर्व समझौते किए जा रहे हैं। शादी करने से पहले ही समझौता। अगर हम अलग हुए तो मेरा बैंक बैलेंस मेरा, तुम्हारा वाला तुम्हारा। दो लोग कैसे इस तरह रह सकते हैं? लेकिन यहां अभी भी दो लोगों के एक होने की खुशी का जश्न मनाया जाता है। शायद कुछ समय बाद आप झगड़ें, लेकिन फिर भी कम से कम आपके पास दो जिंदगियों को एक करने की खुशी है। जब आप समानता के नाम पर इस तरह संदेहपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते हैं तो आप एक दूसरे को जानने, एक दूसरे से घुलने मिलने, एक दूसरे के साथ होने का आनंद कभी नहीं जानेंगे। कुछ नहीं होगा। घर एक बाजार बन जाएगा, और ऐसा समानता की गलत सोच के कारण होगा। आपको समानता की बात भी नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए।